डियर स्टूडेंट्स, आपका रिटायरमेंट और पार्टनर वाले चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, और उसके एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी हमने आपको बताए थे। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो देखो होता क्या है, जैसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है और उसे ओल्ड पार्टनर अपने अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जैसे एडमिशन टाइम पे गुडविल लेकर आता है पार्टनर, वैसे ही रिटायरमेंट के टाइम पर अपने पार्ट गुडविल लेकर जाएगा। कैसे, देखो भाई, हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। अब वाई रिटायर होता है तो वाई के रिटायरमेंट के टाइम पे वाई का पूरा अमाउंट उसको पे किया जाएगा, मीन्स कैपिटल का अमाउंट, और उसके बाद जनरल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन, और उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसका पार्ट, और उससे ड्राइंग ले ली जाएगी, इंटरेस्ट ऑन, मतलब सारी कैलकुलेशन होती है। तो गुडविल की भी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि उसने उतने ईयर बिजनेस में वर्क किया जितने ईयर वो साथ में रहा, तो उसका भी पार्ट गुडविल में बनता है। तो जितना उसका गुडविल का पार्ट होगा वो गुडविल का पार्ट वो अपने साथ लेकर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल कितनी दी जाएगी रिटायर्ड पार्टनर को और कैसे दी जाएगी, उसकी कंडीशंस यहाँ पर गिवन है। जैसे एडमिशन के टाइम पे हम गुडविल रिसीव करते हैं, तो रिसीव करने की भी कंडीशंस है, गुडविल रिसीव इन कैश, रिसीव इन काइंड, और तो ऐसे ही करके क्या होता है कि हम लोग रिटायरमेंट में भी सारी कंडीशंस यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इन केस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थ्री कंडीशंस गिवन इन केस ऑफ गुडविल। आज गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको गुडविल से रिलेटेड थ्री कंडीशन गिवन है। आपको थ्री कंडीशन कैसे गिवन है वो देख लो। भाई क्या होता है आपका कि एक पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है, तो उसके रिटायरमेंट के टाइम पे हम गुडविल अकाउंट को कितने टाइप से ट्रीट कर सकते हैं वो देख लो। भाई क्या होता है आपका कि फर्स्ट कंडीशन है, देखो फर्स्ट कंडीशन, भाई गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल पे की जा रही है, तो मतलब अगर बाई की गुडविल पे की जाएगी तो बाई का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और एक्स और वाई गुडविल देंगे तो इनका अकाउंट होंगे माइनस, तो इनके अकाउंट से गुडविल को डेबिट किया जाएगा। बट यहाँ पर थ्री कंडीशन है, कैसे कंडीशन है वो देख लो। फर्स्ट कंडीशन है आपकी, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या हम गुडविल अकाउंट को अपनी बुक्स में रेज नहीं करते हैं, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर आपका ये होगा कि मीन्स ऑफ एंट्री आपकी मेंटेन होगी। तो गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है तो आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है, देखो यहाँ पर राइट है आपकी कंटिन्यूइंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। ओके, तो क्या होगा कि अगर आपका वाई रिटायर हो रहा है तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे एंट्री में, देखो हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता देते हैं। कि मान लो आपका वाई रिटायर हो गया तो आपकी एंट्री ये पास होगी, ये इसी एंट्री को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या होगा देखो कि 24,000 गुडविल इसको रिसीव करनी है बाई को, तो उसका क्या होगा, जो रेशियो उनका गेनिंग रेशियो मान लो इक्वली है, तो 12,000 गुडविल का पेमेंट दोनों ने कर दिया। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर इसमें ऐसा हो जाए कि जेड भी सेक्रीफाइस करे पार्ट, तो आपका जेड और वाई दोनों क्रेडिट में हो जाएंगे, तो एक्स ओनली डेबिट, मतलब मीन्स आपका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पर डिपेंड है। यहाँ पर ये भी एंट्री आपकी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट कभी कभी रेशियो ऐसे हो जाते हैं कि पार्टनर एक पार्टनर और जो गेन करना था वो भी सेक्रीफाइस करता है, तो फिर आप गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाले कॉन्सेप्ट को माइंड में अंडरस्टैंड करके रखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री मेंटेन कर लोगे। कंफर्म हुआ। अब आइए सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड मेथड है आपका, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। कि अगर जो गुडविल है हमारी वो फुल वैल्यू से कैलकुलेट होती है और उसे तुरंत राइट ऑफ कर दिया जाता है। फुल वैल्यू से कैलकुलेट होने का मतलब पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट हुई, तो हमने क्या किया, सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गुडविल को क्या किया, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। पहले हम सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर देंगे, उसके बाद रिटायर्ड पार्टनर का पार्ट उसको मिल जाएगा। मान लो हमारा वाई रिटायर हुआ तो हमने एक्स वाई जेड तीनों के पार्ट की गुडविल कैलकुलेट की, बाई के अकाउंट की गुडविल बाई के अकाउंट में चली गई, उसका पूरी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया गया। तो यहाँ से बाई का पेमेंट भी हो गया गुडविल का, और गुडविल हमारी बुक्स में
मीन्स ओपन भी नहीं होगी, मीन्स आगे कंटिन्यू भी नहीं करेंगे, क्यों, हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लो हमारे फर्म की गुडविल है कितनी 60,000 और इनका ओल्ड रेशियो इक्वल या 3:1 मान लो। तो देखो क्या लिखा है, सेकंड मैन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटन ऑफ इमीडिएटली। तो मान लो इस कंडीशन के लिए XYZ के ओल्ड रेशियो आपको हम बता रहे हैं, ओल्ड रेशियो कितने हैं 3:1, ओके, और न्यू रेशियो कितने हैं इनके, न्यू रेशियो एक्स का आपका इक्वली 1/2 और 1/2 XZ का, बाई तो क्विट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले फर्स्ट एंट्री देखो मैन गुडविल रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, तो आप क्या करोगे, पहले 60,000 गुडविल जो हमारे फर्म की है, आप पहले उसको क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में शो करोगे और उसके बाद फिर उसको न्यू रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। तो पहले क्रेडिट कर दो। तो देखो नरेशन मैंने राइट किया, हम गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड रेशियो। तो आपने क्या किया, 60,000 वाली गुडविल को लाकर ओल्ड 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 30,000 और 20,000 और 10,000, ओके। यहाँ पर भाई जो रिटायर्ड पार्टनर है हमारा, रिटायर्ड पार्टनर, इसके अकाउंट में गुडविल हमारी 20,000 चली गई, ओके। हम इस गुडविल को क्या कर लेंगे, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कैसे करोगे, टोटल फर्म की गुडविल को राइट ऑफ करना है, क्योंकि भाई के अकाउंट में उतनी चली गई, हम गुडविल को फर्म में रख के कुछ करेंगे नहीं, तो हम उस गुडविल को करेंगे राइट ऑफ। तो आपकी पूरी की पूरी गुडविल जो 60,000 थी उसे न्यू पार्टनर में रिमेनिंग पार्टनर राइट ऑफ करेंगे और न्यू रेशियो में, तो न्यू रेशियो में क्या है, इक्वली। तो आपने इस 60,000 को जब आपने न्यू रेशियो में राइट ऑफ किया, तो आपकी एंट्री ये बन गई क्या, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस एंट्री से आपकी गुडविल क्या हो गई, राइट ऑफ, कंफर्म हुआ। तो आपको पहला मेथड भी समझ में आ गया, सेकंड मेथड भी समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड में क्या आपका, थर्ड मेथड आपका ये, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स, व्हेन गुडविल रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर एंड रिटर्न ऑफ, कि जब गुडविल को हम क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर से कैलकुलेट करते हैं और उससे तुरंत राइट ऑफ करते हैं। तो हम इसकी में आपको बताते हैं कैसे करना है इसको। देखो when goodwill is raised to the extent of retiring partner share रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर भी कर लो, क्योंकि डेथ में भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। डिसीज्ड पार्टनर शेयर and return off immediately, ओके। तो इसमें क्या करोगे वो देखो, आपका थर्ड कॉन्सेप्ट गुडविल का ये है, थर्ड मेथड, कि जब गुडविल को हम क्या करते हैं, उस पार्टनर के पार्ट के इक्वल कैलकुलेट करते हैं जो हमारा रिटायर हो रहा है, और उसको हम क्या करते हैं, इमीडिएटली राइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपको गुडविल ओनली उतनी ही कैलकुलेट करनी है जितनी हम रिटायर्ड पार्टनर को देनी है। जैसे यही आपका एग्जाम्पल राइट है, तो बाई की गुडविल कितनी, 2/6, मतलब बाई की गुडविल आएगी 20,000, तो हम बाई को 20,000 गुडविल का पेमेंट करेंगे। तो ओनली बाई के लिए आप एंट्री मेंटेन करो, तो यहाँ पर भी आपकी 2 एंट्रीज मेंटेन होंगी। देखो फर्स्ट आप एंट्री बनाओगे, गुडविल अकाउंट डेबिट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, और बाई हमारा कौन है, रिटायर्ड पार्टनर, बाई हमारा कौन है, रिटायर्ड पार्टनर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका रिलेशन, ऑन बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कि बाई की कैपिटल अकाउंट में गुडविल क्रिएट किया गया। तो बाई गुडविल कैलकुलेट कितनी हुई, 20,000, तो आपने 20,000 यहाँ पर शो कर दिया। अब हम उस गुडविल को क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो देखो आपकी राइट ऑफ वाली एंट्री बनेगी, उसमें राइट है देखो, एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ
रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर, तो पहले गुडविल को उस रिटायर्ड पार्टनर के शेयर के इक्वल कैलकुलेट करो या रेज करो और उसके बाद उसी गुडविल को राइट ऑफ कर दो। तो यहाँ पर गुडविल हमारे पास है कितनी, जितनी हमने रिटायर्ड पार्टनर को दी है, हम उसी गुडविल को राइट ऑफ कर लेंगे। तो सेकंड एंट्री इसके साथ बनेगी क्या, देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब देखो रिमेनिंग पार्टनर बाई तो गया, तो रिमेनिंग पार्टनर उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर इसी 20,000 की गुडविल को हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में जो उनके न्यू रेशियो हैं उनमें राइट ऑफ कर देंगे। तो आपको ये कंडीशन समझ में आई भाई। तो ये आपका थर्ड मेथड है किसका, व्हेन गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। कंफर्म हुआ। अब देखो ये हमने आपको 3 मेथड बताए हैं। तीनों मेथड के बाद अब आपका एक एंट्री इसमें और यूज होती है, और वो एंट्री आप लोगों के मीन्स आप लोग उस एंट्री को जानते हो। कौन सी एंट्री, वो गुडविल रिटर्न ऑफ की, मैंने ऑलरेडी गुडविल। डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक, आपका चैप्टर है कौन सा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम आपको एक्सप्लेन कर चुके थे, पर उसमें ओनली 1 एंट्री आपकी रह गई थी। वो एंट्री क्या आपकी, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो क्या होता है उन तीनों मेथड में आपको क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा लिख के आ जाए ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन द बुक्स, और या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन इन द बुक्स, तो ऐसी कंडीशन में ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन द बुक्स विल बी रिटन ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो आप एंट्री कैसे मेंटेन करोगे, ये एंट्री आपकी लास्ट 3 चैप्टर से साथ में चल रही है। ओके, तो क्या एंट्री होगी इसकी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और यहाँ पर लाकर आपकी जो गुडविल ऑलरेडी गिवन होगी या एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन होगी, आप उसको लाकर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को भी साथ में लेके। तो देखो यहाँ पर हमने क्या राइट किया, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कंफर्म हुआ। अब आते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में है क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर में और उसके लास्ट वाले चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में भी इस चीज़ को आपने पढ़ा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। और उसके बाद आपने क्या किया है कि उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी आपने क्या किया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को बहुत अच्छे से स्टडी किया। ओके, तो आपका इस वाले चैप्टर में भी आपको क्या है कि जो गुडविल है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, वो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। कंफर्म हुआ। तो सिमिलर वही है, तो इसलिए हमने इसकी थ्योरी पूरी यहाँ पर राइट नहीं की, आपको ओनली एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो देखो होता है आपका, वो देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करने का हमारा मोटिव क्या होता है वो समझो पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू द रिकॉर्ड द चेंज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ओके, तो होता क्या आपका कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ऑल पार्टनर डिसाइड दैट, कि जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे सारे पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनके फर्म में जो भी एसेट्स और जो भी लायबिलिटीज उनको क्या किया जाए, रिवैल्यूड। ओके, तो क्या आपका कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ऑल पार्टनर डिसाइड दैट देयर असेट्स एंड लायबिलिटी, all partner decide that all assets and liabilities of the firm will be revalued. For this purpose a revaluation account is prepare, कि उसके पर्पज के लिए क्या होता है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन हो जाता है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का वही कॉन्सेप्ट है कि आपका कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और इसमें आपका वही होता है कि आप जो एक्सपेंस और लॉस होते हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट। ओके, इनको डेबिट, और इनकम और गेन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। कंफर्म हुआ। तो कैसे करना है वो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सप्लेन किया है तभी बताया था। क्या देखो आपके लॉस वाले पॉइंट क्या होते हैं, असेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाए तो फर्म का लॉस, असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो फर्म का प्रॉफिट। ओके, उसके बाद लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम होती है तो फर्म का प्रॉफिट, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो फर्म का क्या होगा, आपका लॉस। कंफर्म हुआ। तो आपकी ये पॉइंट है कि आपके कि असेट्स अगर डाउन होगी, मीन्स असेट्स की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होगी, और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। क्यों, दोनों से बिजनेस के लिए लॉस क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होगी, और लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होगी, क्यों, दोनों से हमारी मीन्स बिजनेस को प्रॉफिट होता है। तो क्या आपका देखो जरा, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी,
उसके बाद देखो डिक्रीजिंग एसेट डेबिट में, इंक्रीजिंग लायबिलिटी क्रेडिट, इंक्रीजिंग एसेट क्रेडिट में। उसके बाद उसका जस्ट अपोजिट डिक्रीजिंग लायबिलिटी क्रेडिट में और इंक्रीजिंग लायबिलिटी डेबिट में। ओके, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर क्रिएट होता है तो यहाँ पर आएगा, बढ़ता है तो वहाँ पर जाएगा, और डिक्रीज होता है तो आपका यहाँ पर आएगा। अब आइए उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस साइड, प्रीपेड एक्सपेंसेस साइड। क्यों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लायबिलिटी इंक्रीज होती है और प्रीपेड एक्सपेंस से एसेट्स इंक्रीज होगी। ओके, उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो डेबिट में आएगी, और एक्रूड इनकम से हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो वो हमारी क्रेडिट में आएगी। उसके बाद आपका एनी अदर एक्सपेंस भी आपका क्या होगा कि आप डेबिट साइड में प्रेजेंट कर दोगे। ओके, इतना करने के बाद अब आप बोथ साइड्स का टोटल करते हो, तो बोथ साइड का टोटल मीन्स इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो आपको जो भी बैलेंस फाइंड होगा वो क्या होगा आपका टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और उसे लाकर आप एक्स वाई जेड के ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन होंगे टॉप पे आप उसमें लाकर डिवाइड कर दोगे। और कभी ऐसा हो जाए कि इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर मिलेगा क्या बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और आप उसे लाकर एक्स वाई जेड तीनों की ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लोगे। कंफर्म हुआ? ओके, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब आते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका ये टॉपिक और देख लो अच्छे से। देखो जरा कि आपका नेक्स्ट टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में क्या आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक को और देखो जरा अच्छे से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड accumulated profit and loss। accumulated profit and loss। ओके, देखो जरा इस टॉपिक को हमें कैसे करना है वो देख लो कि आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है आपका कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। भाई ये टॉपिक भी आप लास्ट 3 चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो। मीन्स रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है आपका, आप ये अंडरस्टैंड करो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते क्या है। ये भी हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट दोबारा देख लो कि ऑल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम ऑफ द फर्म। All reserves and accumulated profit and loss are the undistributed items of the firm. So all reserve and accumulated profit and loss will be distributed between the old partners in their old profit sharing ratio। कंफर्म हुआ कि आपका कि जितने भी हमारे फर्म में रिजर्व और जितने भी accumulated profit and loss होते हैं ये हमारी पार्टनरशिप के कैसे आइटम होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम। All reserves and accumulated profit and loss are the undistributed item of the firm. So all reserves and accumulated profit and loss will be distributed between the old partners in their old profit sharing ratio। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड का मीन्स होता है ट्रांसफर। ओके, तो क्या होता है आपका कि आप सबसे पहले ये समझो कि रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो देखो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कौन कौन से आइटम होते हैं, देखो जरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और आपका ये है क्या एक्यूमुलेटेड लॉस। ओके, एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस। कंफर्म हुआ? तो देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कौन कौन से आइटम आते हैं ये हमने आपको बताए थे। फर्स्ट आइटम है आपका जनरल रिजर्व, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ओके, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सेशन रिजर्व, और उसके बाद होता है आपका क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद होता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये 4 आइटम होते हैं आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के। क्या क्या? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, थर्ड है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और फोर्थ पॉइंट है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कंफर्म हुआ? अब आइए एक्यूमुलेटेड लॉस में आपके कौन कौन से आइटम आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ओके। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आर द सेम आइटम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। तो क्या हुआ आपका, ये होगा आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या आता है चेक कर लो वन टाइम। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आपका जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और एक्यूमुलेटेड लॉस में कौन कौन से आइटम आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और आफ्टर दैट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंफर्म हुआ? अब इनसे रिलेटेड आप जो जनरल एंट्रीज मेंटेन करोगे वो कैसे होती हैं, देखो जरा। आपकी जनरल एंट्री ऐसे मेंटेन होंगी, इसमें आपके 2 मेथड्स नहीं होते हैं, ट्रांसफर नॉट टू ट्रांसफर यहाँ पर यूज नहीं करना। वो आपका ओनली किसमें था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में। यहाँ पर तो आपकी ओनली एक ही कंडीशन होती है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि आपके पार्टनरशिप फर्म में जितना भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हर कंडीशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो यहाँ पर इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए आपकी एंट्री क्या बनेगी, इसके लिए एंट्री बनती है आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर क्या होता है आपका XYZ जितने भी पार्टनर होंगे आप सारे पार्टनर्स में उसको लाकर डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तो एंट्री कैसे पास करोगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसको कैसे, जैसे मान लो जनरल रिजर्व हमारा क्वेश्चन में गिवन है, आप जनरल रिजर्व को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप एंट्री क्या बनाओगे इसकी जगह पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। आप रिटायरिंग पार्टनर को भी इंक्लूड कर लोगे। अब उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस होगा, तब भी सेम एंट्री क्या बनाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है तब भी आपकी सेम कंडीशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। सेम IFR में कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर लाकर आप हर कंडीशन में आप इसको ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करोगे, ओके। यहाँ पर न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो में हम लाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ओके। अब आइए इसके पास एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए आपकी एंट्री क्या पास होती है, देखो इसके लिए आपकी एंट्री पास होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, ओके। तो क्या करना है इससे, वो देखो भाई आपको ये करना है कि मान लो हमारी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर XYZ और आपका क्या दिया कि एंट्री अगर आपको एक्यूमुलेटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनानी तो आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। तो आप एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट। कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपको गिवन है तो आप इसकी एंट्री कैसे पास करोगे, आप इसकी एंट्री पास करोगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, ओके। यहाँ पर एक्स का अकाउंट डेबिट होगा, वाई का अकाउंट डेबिट होगा, जेड का अकाउंट डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड लॉस का अकाउंट क्रिएट होगा। तो आप एंट्री बनाओगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री बनानी है तो कैसे बनाओगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके।
तो आज हमने आपके 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, कौन कौन से, मीन सर वैल्यूएशन अकाउंट और उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एलिजिबिलिटी प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप क्या करोगे, इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर लोगे और आफ्टर दैट इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। और इनके क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी और उसके बाद आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के भी, क्योंकि आप लास्ट 2 चैप्टर से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ पार्टनर, इन दोनों चैप्टर्स में भी आपने इन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको इन क्वेश्चन इस चैप्टर में बिल्कुल जीरो लगेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, हम उसमें आपको क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इसकी कैसे सॉल्व करनी है वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके।